दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 6 अगस्त 2021 है। यह हमारा दूसरा संभाषण है आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। यह वीडियो अचानक ही आया। पहला वीडियो बनाने के बाद मैं मोबाइल में कुछ क्लिप देख रहा था। मैंने ये देखा। पहले इन दोनों हेडिंग्स को आप थोड़ा पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि माजरा क्या है। ये हमारे सब्जेक्ट जैसे हैं। ये हेडिंग क्या है? बैंक से लोन लेकर जब बिहार में खरीदी जाने लगी AK-47। यह है यूट्यूब चैनल खबरों के पीछे। इस यूट्यूब का चैनल का नाम खबरों के पीछे, ये लिखा हुआ खबरों के पीछे। यद्यपि यहाँ एक एच छूटा हुआ है, मुझे लग रहा है। वीडियो है 25 मिनट 41 सेकंड का। प्रस्तुत करता है श्री ज्ञानेश्वर सिंह। जब बैंक से लोन लेकर जब बिहार में खरीदी जाने लगे AK-47, खबरों के पीछे यूट्यूब चैनल। वीडियो इतने प्रस्तुत करता ज्ञानेश्वर सिंह। अब इसका दूसरा हेडिंग देखिए। जब मैं मंगल बैंक में मैनेजर था और गुजरात में मेरी पोस्टिंग नई हुई थी, ऐसे ही जब इस मंगल ने बैंक मैनेजर रहते हुए गुजरात में एक डॉन श्रवण मुंजा 95 लोगों का मर्डर करने वाले एज रिपोर्टेड MK गांधी के प्रदेश, उसकी जन्मभूमि में उसके आदमी को लोन दिया। ऐसे ही जैसे आप ऊपर देख रहे हैं, ऐसे ही मैंने लोन दिया। छोटा लोन था, लेकिन वही ऊपर की कहानी सत्य कथा पढ़ करके मेरे इच्छा हुई कि मैं ऐसा ही भाई मेरे साथ भी हुआ। इसके पहले मैं थोड़ा सा इन सब का बैकग्राउंड आपको बता दूं। ये मैं क्यों इस तरह का वीडियो बना रहा हूँ? तो इसलिए बना रहा हूँ कि हमें अपने जीवन में सभी तरह की बातें सीखनी चाहिए। यद्यपि अपराध कहानियाँ ज़्यादा नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि इससे माइंड फिर उसी तरह का हिप्नोटाइज होने का डर रहता है। लेकिन इतनी आप ज़रूर देखें कि जिससे आपको पता चले कि ये दुनिया किस चिड़िया का नाम है, इस दुनिया में कहाँ क्या क्या हो रहा है और क्या क्या कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। फिर वे जिस तरह से पहेलियाँ सुलझाई गई हैं, हैंडल की गई हैं, ऐसे ही दिमाग इसमें विकसित होता है, मेरा ये मानना है। और क्योंकि बुद्धिमान वही जो दूसरों के साथ कुछ होता हुआ है उसको देखकर ही शिक्षा ले लेता है। अपने साथ कुछ हो जाए ये तो तब तो शिक्षा लेंगे ही नॉर्मल आदमी, और जो तभी भी शिक्षा नहीं ले उसको हम बेवकूफ़ कहते हैं। तो मैं आपसे क्या रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए ये जो है वीडियो है, इसको आप भी देखें। हैरत अंगेज वीडियो है और चैनल भी अच्छे, ये भाई भी अच्छे हैं। इसी तरह का फिर मैं आपको ये देखना, इस कहानी में सत्य कथा में आपको मज़ा आएगा। ऐसा भी होता है। जब मैं मुंबई में ट्रेनिंग में गया अपने बैंक PO के ट्रेनिंग में, तो वहाँ पर सभी प्रदेशों से ट्रेनी आए हुए थे ट्रेनिंग के लिए। जो PO में हमारी बैंक में पोस्टिंग हुई थी, उनकी ट्रेनिंग अंधेरी मुंबई में हो रही थी। तो वहाँ पर कुछ बिहार के लोग भी थे, जो बच्चे बिहार में जिनकी पोस्टिंग थी। तो भाई हमने देखा कि वे लोग लगभग रोते हुए
होते थे और कांपते हुए होते थे कि भाई मैं तो बिहार में नौकरी नहीं करता। हम सोचते भाई इनके साथ हुआ क्या, बिहार के बारे में सुनते तो हैं क्या हुआ। अब ऐसा पता नहीं था कि वो हमारे साथ ही हो जाएगा। अच्छा, इस तरह का अनुभव। तो आप ये वीडियो देखना। अब वो मेरा सत्य कथा देखिए। मेरी पोस्टिंग गुजरात में हुई, गुजरात के सौराष्ट्र में, बैंक पीओ की तरह। बैंक पीओ क्या होते हैं? अफसर होते हैं, ट्रेनी अफसर होते हैं। वे अफसर जैसे भी होते हैं और कभी भी छोटी ब्रांच में उनको कभी भी मैनेजर बना दिया जा सकता है। तो 2 साल तक तो मैंने राजकोट की मेन ब्रांच में अपना काम किया। और अच्छा, जैसे ही मैं कन्फर्म हुआ मेरा मन अकुलाने लगा कि ये मंगल यार, इसमें तो कुछ नहीं है। बैंक अफसर में या 1 से 100 तक गिनना है यार, कुछ ये मैनेजर ने इनके हाथ में पावर होती है। तो जब तुम बैंक अफसर हो तो क्यों न कहीं मैनेजर बना जाए, किसी का भला करेंगे, डेयरिंग लाइफ होगी, इत्यादि इत्यादि। नई उम्र थी, जोश था। तो मैं भी वहीं रीजनल मैनेजर हमारे होते थे, उनके पास चला गया। अच्छा, उनके पास चला गया कि सर मुझे तो कहीं आप अच्छी पोस्टिंग दो, कोई मैनेजर की दे दो सर। अरे कुछ काम तो करने को मिले। यहाँ क्या है, अफसरी में 1 से 100 तक गिनो, बस इधर से उधर, होपलेस लाइफ। अच्छा, अरे भाई ठीक है, दे देंगे उन्होंने कहा। फिर उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि भाई मंगल, तुम वहाँ जाओगे, बैंक मैनेजर की पोस्ट खाली है। अरे मैंने कि सर अपन तो कहीं भी जा सकता है, अपना क्या है, अपन को डर तो लगता ही नहीं। उसने कहा भाई पहले देख लो, सोच लो। वहाँ जाने के बाद लोगों के छक्के छूटते हैं और फिर भाग खड़े होते हैं वहाँ से। वह एक ग्रामीण जैसी बैंक में थी, सौराष्ट्र में थी। मैंने कहा सर भेज दो, अपन वहीं अपना कमाल दिखाएगा। अच्छा, नई उम्र, नया जोश, नई पोस्टिंग। वह क्या सौराष्ट्र में ऐसा एरिया था, मैं एग्जैक्टली नाम नहीं बता रहा, कोई बात नहीं, जहाँ जैसे इस वीडियो में बताया गया है ज्ञानेश्वर भाई के में, ऐसे ही वह एरिया एक अपराध एरिया है। और वहाँ जाकर मुझे पता चला कि इस एरिया को तो भारत का शिकागो कहा जाता है। जैसे अमेरिका में शिकागो एरिया शहर बड़े अपराधी लोगों का गढ़ है, ऐसे ही ये। मैंने कि भाई अच्छा, अब भाई पोस्टिंग होकर मैं चला गया। ठीक है, तो फिर वहाँ काम करते करते मुझे दिन के तारे याद आने लगे। वहाँ क्या है कि हर एक आदमी तो पियक्कड़, हर एक घर में बंदूक, और वहाँ के आदमी कुछ विशेष डिजाइनिंग के होते थे। सचमुच में वह एक स्पेशल नस्ल है। जो कोई कहता कि वो इराक ईरान से आए हुए कोई आदमी हैं, बड़े मेहनती और सुंदर होते। और उस एरिया में मैंने काम किया। वहाँ 2 साल मुझे रहना था, 2 साल के लिए पोस्टिंग होती थी। ज़्यादा तो वहाँ रही कौन। मैं उस जगह का अध्ययन करते हुए, बैंक के काम का अध्ययन करते अपना काम करता रहता। तो मैं क्या था कि अपनी कस्टम एंड सेंट्रलाइज्ड ऑफिसर की नौकरी छोड़ करके इस बैंक की नौकरी में गया था।
तो वहाँ मैंने क्या हुआ भाई, कुछ टैक्टिक्स तो अपनानी होती है भाई, कौन हो कहाँ के हो, क्या किया कैसे। तो मैं तो बता देता भाई दिल्ली। अच्छा, दिल्ली की तरफ के थे ही। और भाई क्या करते थे भाई, मैं तो ना कस्टम ऑफिसर था। अरे सर जी क्या काम था आपका? अरे हम क्या है कि बड़े बड़े गुंडे तस्करों को पकड़ते थे और काम भी लगभग यही होता था, चाहे कम किया हो, लेकिन जॉब तो यही था। हमारे पास रिवॉल्वर होती थी, गाड़ी होती थी और हम ऐसा करते थे। कुछ मैंने मनोवैज्ञानिक प्रभाव जमाने के लिए भी ऐसा करना पड़ता कि जहाँ सारे लोग अपराधी हों, सारे पियक्कड़ हों, जहाँ घर घर में बंदूक हो, भाई वहाँ तो अकेला इतने दूर से जाने वाला, और वो भी बैंक मैनेजर, कैसे टिकेगा? क्योंकि उससे तो सभी एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई हमको ये दे दिया जाए। मैंने कहा भाई अब तो यहाँ 2 साल तक गुजारा करना ही है। तो मैं हतोत्साही तो नहीं था, क्योंकि हतोत्साही तो नहीं था, लेकिन फिर भी डर तो रहता ही है। फिर मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ। जैसा इनके साथ हुआ कि बिहार में लोन लेकर बिहार में ख़रीदी जाने लगी AK-47। ये तो बड़ा नेटवर्क था, लेकिन वहाँ भी वो नेटवर्क होगा जिस डॉन ने 95 आदमी मारे हो। फिर मैं लोगों से पूछता कि क्या सचमुच में उसने? हाँ। तो लोग कहते हैं कि सर जी बिल्कुल सही बात है, यहाँ का एक ऐसा श्रवण मुंजा नाम का है जिसने 95 लोगों का मर्डर किया है। मैंने कहा भाई खूब है, होगा, हमें कोई मतलब नहीं था। एक दिन मेरे पास एक लड़का आया लोन के लिए, 1 साल बाद की बात होगी जहाँ तक है। सर जी वो मुझे एक लोन चाहिए। अब भाई देखो, सबको तो लोन दिया नहीं जा सकता, सबको सीधा मना भी नहीं किया जा सकता। पहले देखना होता है कि किस ग्राउंड का कैसा आदमी है, इसको लोन देना हो कि नहीं होगा। उसने कहा सर जी क्या है कि छोटा सा ही लोन है, और क्या है आप है ना, और क्या है कि मैं श्रवण मुंजा का आदमी हूँ। मेरी आंखें 2 की जगह 4-5 खुल गई। श्रवण मुंजा का आदमी है? मैंने कहा भाई बोलो। उसने कि सर जी वो फला काम के लिए मुझे लोन चाहिए था, ज़्यादा तो नहीं, कुछ 1000 रुपये का था। वो 10 लाख वाली बात नहीं, परंतु फिर भी जब वो वो अच्छे किरदार वाला आदमी भी नहीं था, तो उसके लिए इतने पैसे भी एक रिस्क था। कुछ हज़ारों में थी उस समय, क्या है कि ऐसा ही चलता था। मैंने कहा भाई ठीक है, मैं देखता हूँ। अब श्रवण मुंजा के आदमी को तुम कैसे मना करो? जैसे यहाँ रीजनल मैनेजर में गुंडे घुस गए कि हमारा लोन पास करोगे कि नहीं, AK-47 खरीदनी है 10 लाख से ज़्यादा कीमत की। तो क्या हुआ, मैंने अपने सोर्सेस से पूछा कि मैंने कि भाई वो आदमी, वो लड़का, मेरे पास कोई आदमी आया था, वह आदमी क्या सचमुच में श्रवण मुंजा का आदमी है? श्रवण मुंजा का आदमी है। उन्होंने कहा था कि साहब बिल्कुल सत्य बात है, ये लड़का तो उसी के गैंग में काम करता है। और मैं उछल पड़ा। मैंने कि अब कैसे किया जाए? अब देखिए, जहाँ पर एक अकेला आदमी अपने बीबी और एक बच्ची को लेकर वहाँ गया, यद्यपि हम धड़ल्ले से रहते थे, बोल्ड भी था, सब तरह की बात थी, लेकिन परिस्थितियाँ हैं, वे बड़ी प्रभावशाली होती हैं, अच्छे को कब्जे में कर लेती हैं। मैं गांव में घूमता था लोन के लिए, छोटा ही बैंक था, और ऐसे दिखा था कि मैं किसी से डरता नहीं, और देखो ऐसा है, लोग भी मेरी इज्जत करते थे और सही चल रहा था। वह आदमी आया, तो अब उसके लिए क्या किया जाए? ऐसे ही जैसे यहाँ बिहार में AK-47 के लिए लोन मंजूर मैनेजमेंट को करना पड़ा, मैंने भी वहाँ उस बच्चे को लोन दे दिया। मैंने कि कुछ हज़ारों की बात है,
और वो 1000 भी क्या 10-20 हज़ार का ही होगा जहाँ तक मेरे को विचार है, और मैंने वो लोन दे दिया। दोस्तों, हिसाब से ये ज़िंदगी चलानी पड़ती है, जहाँ हर एक घर में बंदूक हो, हर एक आदमी पियक्कड़ हो, जहाँ के लोग लड़ाकू हों, मार्शल हों, और जहाँ तुम ऐसी पोस्ट पर बैठे हो तो वहाँ तो हिसाब से काम करना पड़ेगा। फिर भी मैंने सफलतापूर्वक काम किया, और ये काम तो मुझे थोड़ा सा आउट ऑफ वे करना ही पड़ा। जब आपके पास शक्ति होती है तो आपकी थोड़ी सी अहमियत होती है, आपको विकसित होने का मौका भी मिलता है, लेकिन आपके साथ रिस्क भी होती है। लेकिन वही जीवन है, वही बहुत अच्छा जीवन भी मैंने जिया। आज आपको मैंने एक अनुभव सुनाकर मैंने अपने मन का बोझ हल्का किया, और ये एक बड़ा एजुकेटिव चीज़ है कि कभी कभी अपराध की सत्य कथाई पढ़ा करो। मन और कहानियों का शायद ही कोई ऐसा एडिशन आया हो, कोई मंथली आई हो जो मैंने नहीं पढ़ी हो। बहुत पढ़ता था, और अब तो खैर इसका स्तर बिल्कुल ही डाउन हो गया। पहले माया और मन और कहानियाँ बड़ी अद्भुत मैगजीन होती थी, और जिनसे बड़ी शिक्षा मिलती थी। इसलिए इस दुनिया में कोई ऐसी यूजलेस चीज़ नहीं है, सबका अपना अपना कीमत है। आशा है आपको इससे कुछ शिक्षा मिलेगी। मैंने आपका समय लिया, आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।